भाग के मुझे तो शादी भाग करनी। के शादी करनी थी। मैं तो कितने टाइम तक वेट कर रही थी कि मॉम डैड कुछ तो बोलेंगे, उनको कुछ तो प्रॉब्लम होगी। यार मुझे घर जमाई बनने का एक ऑफर आया था एक बार। पंडित जी, आप ना गलती से प्लीज रियल मंत्र मत पढ़ देना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। Is that spell? अटक गई अटक सांसें। गई। अरे तुम बिहारी हो क्या गृहा? हाँ हाँ, और क्या? और देवांशु को पूछो आप। है, जरा बात कीजिए बिहारी में इनसे। आई ट्राई। देवांशु बोलिए कुछ। क्या बोले, सब ठीक है ना? मिजाज सब ठीक ठीक है? है, मिजाज भी ठीक है। मिजाज मिजाज ठीक है। मिजाज। मिजाज विजाज। अरे मैं वाह, बिहारियों के नाम पे बजाज। धब्बा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता बिहारी बोकारो। बोलना। हाँ, अब फेक बिहारी है, झारखंडी। शी इज फ्रॉम बोकारो ऐसा है कि 2 सिटी। शादियां होंगी। पहले आपको अदिति के घर चलकर मेरा बाप बनना है और फिर मेरे घर पे अदिति का बाप। ये रोल करने के लिए पूरी दिल्ली का थिएटर सर्किट एक पैर पे तांडव कर रहा है। जो सामान हाथ में आता है उसको पैक करो, तुरंत निकलना। Right now I'm talking to Bollywood's most eligible groom and Bollywood की दुल्हन. You know, I have to start my interview with this. मतलब ये कैसे हो रहा है यार? Eligible groom, Bollywood's dulhan, and Devanshu, you have achieved a casting coup of sorts when getting both Kriti and Vikrant for 14 Fere. Woohoo! Thank Cheer you. on our Thank you for your director. kind words. थैंक यू बिहार, थैंक यू। I just How got is it lucky. feeling? What are the first responses like film release होने के बाद? I actually started attending calls early in the morning. It were only family and friends and mostly from Bihar. You know, so the ones who've seen it, they are saying कि अरे ये बड़ा अच्छा किया, वो बड़ा अच्छा किया. They are in love with the song and dance routine in the film and some cultural rituals which are there. तो अभी तो मैं ज़्यादा Authentic बोल नहीं बिहारी पाऊंगा. में बताओ ना देवांशु, क्या रिस्पॉन्स मिला है? इन प्रॉपर यूज द लैंग्वेज, डोंट से ये अच्छा किया वो अच्छा किया। अरे कुछ दोस्त है मेरे जो कह रहे हैं यार गर्दा उड़ा दिए, गर्दा उड़ा दी। गर्दा उड़ा दिए, कुछ कहते हैं गर्दा यार, उड़ा दिए देवांशु। कुछ कह रहे हैं बिहारी का नाम रोशन कर दिया यार, हमको तो पहले ही से पता था तुम करोगे कुछ. तो इस तरह की चीजें आ रही हैं. देखो बलाएं बलाएं ली जा रही हैं भाई, आपकी बलाएं ज्यादा लेना जरूरी है कृति। आई मीन टेल मी, लाइक आई सेड, you know, you by now you've played so many dulhans and so many bridal avatars when on screen. I'm sure you can't evade the obvious question. I'll not go to that question because I think that's been done to that. But tell me, both of you, both Vikrant and Kriti, while you're attending weddings in your personal life, I'm sure you experience those funny relatives, wo obvious questions that come to you. यार मेरी ना इमेज ऐसी है अपने घर में और घर वालों के साथ कि सब मेरे से थोड़ा डरते ही हैं। तो no one ever has tried to put me in the spot also. Like I'm being very genuine here. I'm very sweet, very संस्कारी and all, but सबको मैं अपनी लाइन ड्रॉ करके चलती हूँ लोगों के पास, लोगों के साथ। तो किसी ने कभी मुझे ऐसे स्पॉट पे डाला नहीं है। अच्छा, और विक्रांत? यार मोस्ट कॉमन क्वेश्चन तो यही है कि कब कर रहे हो शादी, तो यही सुनने मिलता है। लेकिन आई थिंक अभी छोड़ दिया उन्होंने, वो पहले पूछा करते थे। अभी नहीं पूछता कोई कि कब कर रहे हो शादी, क्योंकि पता है कि जब इसका मन करेगा तब करेगा, नहीं करनी है नहीं करेगा। वो उस पे रिलेटिव्स में वो एक बुआ जी, एक ताई जी, ताऊ जी, एक ऐसे तो होते ही है ना जिनका एक पर्टिकुलर ओपिनियन होता है, स्पेशली अराउंड लिव इन रिलेशनशिप्स। हैव यू कम अक्रॉस दैट एवर? या उनका रहता है कि अरे तुम साथ में रह रहे हो, तो पहले तो उनको रहता है कि साथ में रह रहे हो, बिना शादी के साथ में रह रहे हो। अच्छा, तो अभी जब से ये 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, तो तब से मैं कहता हूँ कि देखो अभी लीगली रह रहे हैं, तो अभी आप अपना मुंह बंद कर लो। तो पहले तो वो रहता है। और या आई मीन दैट्स अबाउट इट, यू नो। बट अभी नहीं कहते ज्यादा लोग यार, एक तो वक्त ही नहीं मिलता उनसे मिलने का भी आजकल, और क्योंकि सब अपनी अपनी जिंदगियों में इतने लगे हुए हैं, तो आई डोंट थिंक दे इवन केयर एनीमोर, बिकॉज 2-3 बार पूछ के उनको जवाब सही से मिला नहीं, तो शायद उनको भी रियलाइज हो गया कि यार ये आदमी इंटरेस्टेड है नहीं जवाब देने में। ओके, सो सिंस अब भाई आप लोगों ने भाई 14 फेरे लिए और इतनी सारी भाई पोस्टर तो अखबार में छपेंगे, देयर बी हेडलाइंस देयर। सो आई हैपन टू रीड 4 हेडलाइंस जो मुझे लगा अच्छा व्हाट इज इट, आई वांट टू आस्क यू दिस एंड आई हैव रिटन देम डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर बिकॉज़ दे वर वेरी अम्यूजिंग हेडलाइंस टू मी। द फर्स्ट वन इज फॉर यू कृति। Kriti Kharbanda was scared she might get married for real and prohibited the pandit from reciting real mantras. ये क्या है? यार किसी ने मुझसे पूछा था आपको मंत्र याद हो गए होंगे अभी तक शादी के, तो मैंने कहा था दिस इज समथिंग आई जेन्युइनली डू,
Yeah. And in silent shots, this is how it's done. Especially in silent shots, वो कुछ भी बोल रहे हैं या कोई और मंत्र जाप कर रहे हैं, क्योंकि जो आए हैं वो भी तो एक्टिंग वाले पंडित है ना. तो मैंने ये बोला था कि नॉर्मली इफ दे गेट अ रियल पंडित ना, मजाक, हमारी शादी के टाइम पे जो हमारी बिहारी वेडिंग हुई है, रियल पंडित आए थे. तो मजाक मजाक में मैंने उनको बोला, भाई जी आप ना गलती से प्लीज, पंडित जी आप ना गलती से प्लीज रियल मंत्र मत पढ़ देना, बहुत दिक्कत हो जाएगी. और हेडलाइन बन गई है यार. Okay, that's actually something. Vikrant, I have something for you also. Vikrant Massey recalls lying about dating pretty girls because he was absolutely unattractive in school. ये क्या है? हाँ, ये कृति भी थी उसी इंटरव्यू में. तो मुझे पूछा था कि कभी आपने झूठ बोला है, मतलब वो झूठ जो होते हैं. तो मैंने कहा कि यार वो व्हाइट लाइज जो होते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, छोटे छोटे झूठ जो बोलता है कि पेरेंट्स को बोलते हो कि मैं इधर जा रहा हूँ लेकिन जाते वहां हूँ, तो वैसे वाले झूठ, छोटे छोटे झूठों की बात चल रही थी. तो मैंने कहा कि स्कूल में एक आध लड़कियां थी जो मतलब ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा डिजायरेबल थी, बट वो अनअप्रोचेबल थी बिकॉज वो मेरी लीग के बाहर थी. तो अपने दोस्तों यारों को तो मतलब आदमी जाके उस मतलब 14-15 साल की, और मैं अब झूठ बोलते ही हो कि कि अरे तेरे को पता है मैं मतलब आई हैड अ सीन विद हर. तो वो स्टूपिडिटी वाली एज में तो वो किया है, तो वो बन गई हेडलाइंस वो. हालांकि ये सच है कि आई यूज्ड टू आई लाइक अ कपल ऑफ टाइम्स आई हैव टोल्ड माय फ्रेंड्स, क्योंकि एक एंग्लो इंडियन स्टूडेंट थी हमारे स्कूल में, एंड शी वाज वाइट एंड एवरीवन वाज लाइक, सारे लोग मतलब पागल थे उसके पीछे, एंड ऑब्वियसली शी वाज आउट ऑफ माय लीग. एंड आई व्हेन आई वाज इन क्लास 9th आई थिंक, मैंने कहा था कि अरे यार तुम क्या बात कर रहे हो यार, तेरा भाई का तो सीन था उसके साथ. तो वो वही मतलब वो सब जो, आई एम सॉरी आई नो, बट आई थिंक in that age I think all of us have done that. I have definitely done that. तो ये बनी है वो headlines. Okay, all right. See what happens with things that you utter in casualness, by the way. The third one's for you, Kriti. Kriti ने 3 घंटे में बढ़ाया 15 किलो वजन. this is my before and after becoming दुल्हन वाला video. Oh, the way to the lehenga. क्या? Wow. Vikrant doesn't know that. नहीं, I know that. 3 घंटे में But the headlines ऐसी है, I'm like wowing that. I'm like wow. It's how they present it. कल जब मैंने वीडियो पोस्ट किया देवांशु का, मुझे मैसेज आया इन एन अनबिलीवेबल फॉर्मेट कि आई कैन नॉट बिलीव यू एक्चुअली शॉट दिस. एंड द फनी थिंग इज मैंने उसको बताया था कि मैंने करा है. अरे बट मैंने तेरे को बोला था कि मैं वैन में शूट कर रही थी. They were, in fact, we were eating dinner together, and my dada who helps me with all my work, उन्होंने आके प्यार से बोला कि वो वजन की मशीन ना वैन में रख दी है. तो तब मुझसे देवांशु ने पूछा था वजन की मशीन मतलब क्या है, weighing scale. So इधर किस लिए? मैंने कहा वीडियो बना रही हूँ. And I didn't take her seriously. I thought हाँ कुछ भी. He couldn't believe only I made this video. अभी तो रुक जा देवांशु, तेरी वीडियो और विक्रांत की वीडियो डालने वाली हूँ मैं. I'm waiting for that already. Okay, this last one. फिल्म के दौरान गौहर खान को देखकर विक्रांत मैसी की अटक गई सांसें. Oh my God. सच है. अटक नहीं गई थी सांसें, बस ये था कि हमने जो आपने फिल्म देखी है तो गौहर वाज इन अ प्रोस्थेटिक्स. और शूट के पहले दिन से लेके मोस्ट ऑफ द डेज शी वाज इन अ प्रोस्थेटिक्स. तो बॉम्बे जब हम लखनऊ से शूट करके आए थे, वी वर शूटिंग द इंटीरियर सीक्वेंसेस. वो आपने फिल्म देखी है तो वो घर का जो गेट टुगेदर का सीक्वेंस था, तो वहां पे सभी थे. एंड पता नहीं मेरे दिमाग में एक वो की छवि बन जाती है, आप 1-1.5 महीने से शूट कर रहे हो, तो वो गौहर को मैंने प्रोस्थेटिक में ही देखने की मुझे आदत थी. एंड सडनली शी केम फ्रॉम बिहाइंड मी. मैं ऐसे बैठा हुआ था और वो मेरे पीछे से ऐसे चल के आई एंड आई सॉ हर. आई एम लाइक ओह माय गॉड, ये तो एक्चुअली मतलब वो ये बूढ़ी नहीं है, ये सुंदर है, ये रियलिटी में बहुत सुंदर है. तो मेरा वही रिएक्शन था. आई सेड या माय हार्ट एक्चुअली, एंड आई टोल्ड गौहर देयर एंड देन. इन फैक्ट आई वॉकड अप टू हर. आई सेड गौहर, यू नो व्हाट, फॉर सम स्ट्रेंज रीजन मेरे दिमाग में ये विजुअलाइजेशन था कि गौहर जुबीना जो है वो वैसी दिखती है, but you know what, I actually forgot that you're really pretty and this is how you look. And when you walked by me, my heart actually skipped a beat. I was like, कौन है? तो वो भी headlines बनी. Is that अटक गई सांसें. Okay guys, so I now want you to hold your coffee cups
and या पानी का glass, whatever you guys are having, hydrating of course. I will give you these instances. Kriti and Devanshu are new to this. Vikrant has gone through this, so Yes. I'll give you a lowdown. I'll give you these instances. If these things have happened in your life, you take a sip. छोटी मोटी चीजें अगर आपके साथ हुई हैं, take a sip. Tell me the story behind it. First one, take a sip. If you've received a crazy, really crazy wedding proposal on DM or otherwise that you remember. दोनों को मिला. देवांशु ने सिर्फ इंस्टेंसेस पिक किए रियल लाइफ से. गो फर्स्ट. मैं आई थिंक 20 या 21 साल की थी, तो मेरी किस जो बिकॉज आई वाज वर्किंग डाउन साउथ, तो वन ऑफ द एजेंट्स हु कास्टिंग डायरेक्टर्स had sent my images to a production house in Mumbai, and तो उसमें आप अपना इंट्रोडक्शन भेजते हो, फोन नंबर वगैरह होता है. तो मेरी माँ को कॉल आया था कि she had auditioned for this particular movie so and so, and we're calling from the production house. Sir would like to talk to you. Sir ने बात करी मेरी माँ से और बोला, you have a really beautiful daughter. Are you interested in getting her married? My son is from London. He's settled there. तो अगर आप चाहो तो ये रिश्तेदारी में बदल सकता है. And my mom very politely declined it, but for me this was very bizarre. ये हो चुका है यार. Oh my god, yeah. That's actually bizarre. Vikrant, what has happened with you? यार मुझे घर जमाई बनने का एक ऑफर आया था एक बार. मुझे घर जमाई बनने का ऑफर आया था. इट वाज एन NRI फैमिली फ्रॉम मैड्रिड इन स्पेन, एंड दे आर लाइक कि हमें आपका बेटा बहुत पसंद है और हम आपके बेटे को स्पेन ले जाएंगे, वो बिजनेस संभालेगा हमारा, और हम हमारी 2-3 अभी आई डोंट नो, ऑब्वियसली उनको पता चल ही जाएगा व्हेन आई से दिस, हमारी 3 बेटियां हैं, हमारे पास बेटा नहीं है, तो आपके बेटे को हम हमारे साथ स्पेन ले जाना चाहते हैं शादी करा के हमारी बेटी से, और वो हमारा बिजनेस संभालेगा, वो घर जमाई बन जाएगा और आप लोग भी वहां पे आ जाना. आई सेड, आर यू गाइस क्रेजी? बट बेटे ने ऐसा किया क्या था कि उनको स्पेन ले जाना चाहते थे बिजनेस संभालने के लिए? पता नहीं अब क्या किया बेटे ने ऐसा. मैंने एक्चुअली कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं किया था मैंने. पर मेरे टीवी शोज आ चुके थे तभी. मेरे टीवी शोज आ चुके थे तभी. मतलब बालिका वधू आ चुका था. इट वाज ऑलरेडी देयर. Okay, all right. या तो आई थिंक वो बालिका वधू की छवि बन गई थी उनके दिमाग में. I'm sure. Little do they know me in reality. Okay, take a sip if you guys have gate crashed a wedding ever. Look at the boys. Look at them. Full nonchalantly they're taking a sip. They're owning it. Yes, they're like, किया है. So Devanshu, you start. What did you do? कहाँ पे? दिल्ली में, बॉम्बे में, where? बहुत जगह किया है. सबसे पहले दिल्ली में किया था कॉलेज डेज में. थे और लोग कह रहे थे क्या दिल्ली में शादियां बड़ी अच्छी होती हैं. मैं बिहार से नया गया था, 2004 की बात है, और थिएटर वेटर करते थे, और कहीं शादी हो रही थी तो हम कुर्ते में तो थे, स्ट्रीट प्ले करते थे, तो हमने कहा कुर्ता है काम चला देंगे, बस वो रेड वाला दुपट्टा हटा देंगे, और डेनिम थी, शूज थे, तो वी वॉक्ड इन, डफली अफली की दोस्त की गाड़ी में डाल दी, जाके मस्त खाया. फिर किसने पकड़ा भी हमको, फिर हमने रोने की एक्टिंग करी और कट ली. और मुंबई में भी ये चीज की थी. उसमें ऐसे ट्रिप लेने के लिए, तब तक 3 डेट्स आ चुकी थी जिसमें वो गेट क्रैशिंग वाला, वेडिंग क्रैशिंग वाला सीक्वेंस था. तो हमने कहा अब तो लेजिट है, अब तो आमिर खान नहीं. विक्रांत, where did you gate crash the शादी? ये दिल्ली में किया था मैंने. दिल्ली में किया था. वी गेट क्रैश्ड वेडिंग, और हमारा खाने वाने का सीन नहीं था, हमारा दारू पीने का सीन था कि यार वहां जाएंगे, 2-3 ड्रिंक लगाएंगे और चुपचाप से निकल लेंगे. तो अंदर जाके खा के पी के सब कुछ हो गया हमारा, किसी ने कुछ नहीं कहा, हम वापस भी आ गए. दिल्ली में बहुत पैसे वाले हैं यार. बहुत पैसा है लोगों के. they can like obviously okay. This I'm sure all of you must have got this question. I've gotten whether you guys have gotten ragged in college or not, but I would ask the one person to take a sip who believes that unki ragging experience दूसरे से ज़्यादा crazy रही है. That person takes a sip. One crazy ragging experience that if you think you've gone through. मेरे साथ एक ही बार हुआ था, मुझे नचाया गया था. That's the only thing. But वो इतना बुरा नहीं था यार. वही लोग आज मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. Right. So it was not a bad experience. It was an experience that I in fact cherish. So, okay. Yeah. And you haven't been ragged, Kriti? Same here. I have never been ragged. I think girls have it easy. Devanshu, you also?
Yeah, I haven't been dragged. My elder brother was a class topper. तो सब कहते हैं अरे सत्यांशु का भाई है तो अच्छा होगा अच्छा होगा अच्छा होगा। आधी करियर में तो मुझे इसका ही फायदा मिला है। स्कूल में कॉलेज में सब प्यार करते थे। मैं हर सीनियर के टिफिन से खाना खाता था। सब प्यार करते थे तो ब्लेस्ड हूँ। आई एम श्योर फॉलिंग फॉर अ सीनियर वाली स्टोरी लाइन यहीं से कहीं से आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं से तो आ रही है यहाँ से। मुझे हर सीनियर बैच की लड़कियां पसंद है। अपनी वाली को मैं भाव नहीं देता था। Okay, all right. Take a sip. If you have ever decided or ever thought of eloping or ever dreamed of eloping, or probably Kriti तो dreamed of being पूरा a जग runaway पी bride. Runaway bride. She's down the entire. बचपन का सपना, बचपन का सपना। मुझे तो भाग के शादी करनी थी। मैं तो कितने टाइम तक वेट कर रही थी कि मॉम डैड कुछ तो बोलेंगे, उनको कुछ तो प्रॉब्लम होगी। मतलब दे आर सो इन फेवर ऑफ एवरीथिंग आई डू। उनके हिसाब से आई कैन नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग। ठीक है, माय पेरेंट्स आर मतलब टच वुड, बट आई ऑलवेज यूज्ड टू प्रे एंड होप कि यार शायद कुछ प्रॉब्लम हो जाए। मुझे ना बस अपना लहंगा पहन के स्लो मोशन में भागना है और मंदिर में शादी करनी है। ना गेस्ट के टंटे, ना प्लानिंग का चक्कर। कितनी इजी हो जाती लाइफ। She's planned it also. She's planned it through. भाग के शादी करनी है, मंदिर में जाना है शादी। All of that. But Griha, ask her. फिल्म में तो शादी में लहंगा पहन के दौड़ी, कितना मजा है पूछो। हाँ, tell me. कितना हल्का था लहंगा पूछो। इसीलिए तो मैं कॉटन का लहंगा पहन लूंगी। फिल्म में मैंने ना कैट्स पहने हुए हैं सारे लहंगों के नीचे। मैंने हील्स बिल्कुल नहीं पहनी। तो एक शॉट में क्लाइमैक्स के टाइम में हम लोग भाग रहे हैं, तो एक में वो थोड़ा वाइड गए तो उसमें मेरे जूते दिख रहे थे। तो किसी ने आके मुझे बोला कि मैम कैन यू प्लीज वेयर योर हील्स बिकॉज योर शूज आर विजिबल। आई सेड ये स्टाइल है बॉस, आजकल जूते ही पहनते हैं। मैं तो यही प्रमोट करती हूँ, वेरी क्लियर कि हील्स पहन के नहीं भाग सकती मैं। Kriti, can you do like a vlog on wedding trousseau and the kind of attire you should wear for what occasion during a wedding? I think she can. अरे I am bride, you know निकलती है ना लुक बुक, rules to follow, the bridal, what do you call it, bridal look, जो भी होता है, मतलब जो भी आपको फॉलो करना होता है। मैं उस पे तो लोगों को इंटरमीडिएट कोर्स तो दे ही सकती हूँ। Okay, all right. Take a sip if you have ever spoken to someone for शादी ऐसे क्योंकि मम्मी ने बोला है। Ooh, look at the director and the actor taking his sip. Kriti goes first. मिली हूँ, नमूना था। You met also. I thought like video call वगैरह करा होगा। तब मिलने का जमाना था बॉस। मिल ले, मासी को बुरा लग जाएगा। मिल आई, घर भी भेज दिया। देवांशु, what about you? It's hilarious. बोकारो स्टील सिटी से मेरी बुआ है, बहुत प्यारी है मेरी। I was going through casting. I was working on an ad film. तो मैं कास्ट ऑप्शन देख रहा था और उस बीच मुझे एक लड़की की फोटो आई और मैंने कहा ये ब्रीफ गलत है to my ADs. And then I saw कि it is my bua's WhatsApp. And she had recommended someone, कैसी है बेटा, पसंद आई? And I'm like, हे भगवान क्या करूँ? और मैं casting कर रहा हूँ. And then I laughed at myself. Then I called her, and my mom is very tense because she's like, अरे ये अभी busy है. He doesn't like it this way. She's very conscious, my mom. कि नहीं इसको ऐसे मत बोलो, इसको ऐसे ही बोलो. And she agrees everything I say. So my bua, she said, देख लो, at least मिल लो, बात कर लो. So I spoke to the girl very politely, and then I got a chance and I called her and I met her also. And I told her my state of mind कि देखिए, family से रिश्ता आ रहा है और लोग involved हैं, but मैं आपको बता दूं मेरा scene क्या है. तो मैंने बोल दिया. Vikrant hasn't gone through this at all. कभी भी नहीं. Like mom never forced you only. वाह यार, कितनी अच्छी. मैंने उनको कभी मौका ही नहीं दिया मॉम को. I never did. मतलब I always I made my own choices. She's like यार ये हमारी नहीं सुनने वाला इस मामले में. उन्होंने किसी की नहीं सुनी. उन्होंने भी अपना पार्टनर जब 18 साल की उम्र में चुन लिया था तो उनका भी बचपन का ही दोस्त था. They're like यार हमने अपनी चॉइस की, तुम भी अपनी चॉइस करो, हम नहीं बता रहे तुम्हें. Right. And since we are talking obviously 14 Fere, we are talking weddings, and Devanshu, your film in a sense is also a lot about getting rid of these regional biases and
the caste divides and differences. We have to say it musically. आप बिहार से हैं, कृति and Vikrant is already smiling, उनको पता है कि मैं क्या कहने वाली हूँ. You tell me, आजकल तो बहुत सारे गाने बजते हैं भाई शादियों में, but one thing that stays with you, which is from your region, that one song, what would that song be, which is like totally, you know, Bihar वाली शादी, या कृति आपके तरफ वाली शादी, Vikrant Bombay वाली शादी, what is that one song that you associate with a शादी? Oh ho ho ho, हमारे यहाँ सिर्फ ये बजता है शादियों में. And it's a tragedy, ना? This song is a tragedy. इश्क तेरा बड़ा तड़पा है. It's a tragedy. It was originally written Yeah. as a tragic song, As a tragedy. and then the writer of the song, Kumar ji, had sent out the lyrics, and Sukhbir ji made it into this, and the writer was upset, but then the song became a hit, and he realized that it's a, मतलब इसकी बहुत लंबी story है, but it was originally supposed to be a really tragic slow song. Yeah. Okay. And और हमारी तरफ होता है वो ये देश है वीर जवानों का अलबिलो का मस्त. मतलब पेट्रियोटिक इस देश का यारो सारे बेवड़े पियक्कड़ खड़े हैं, सबके मुंह से बास आ रही है, और इस देश का यारो क्या कहना. अरे लीचड़ों, गंजेड़ियों, तुम दारू पी के नाच रहे हो, ये देश है वीर जवानों का. हाँ ठीक है. और बाराती रुके हुए हैं, लड़की वाले रुके, लेकिन बाराती रुकने का नाम नहीं. चले ही जा रहे हैं. दुनिया भर के स्टेप्स चल रहे हैं. इस देश का यारो क्या कहना है, इस देश का यारो क्या कहना. That makes sense. It's funny. वीर जवान जा रहे शादी करने, क्या करेंगे. एंड यार यहाँ पे पता है बॉम्बे की शादियों में ऐसा कुछ होता नहीं है ज्यादा यार. यहाँ की जो भी शादियां मैंने अटेंड की वो भी ना 3-4 घंटे वाली शादी होती है. मतलब कि जाओ फटाफट शादी करो और निकल जाओ. तो मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है यहाँ पे. मैंने तो एटलीस्ट अटेंड नहीं की है ऐसी कोई ऑथेंटिक शादी. कोई गाना एसोसिएशन, सॉन्ग एसोसिएशन नहीं है शादी का. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब मेरी भाभी की जब शादी हुई थी, मतलब भाई भाभी की शादी जब हुई थी, तो वो दिल्ली 6 आई थी तभी. तो दिल्ली 6 के गाने उन्होंने जो वहां पे लूप पे बजाए थे, मतलब सर दर्द हो गया था हमारा यार. वो गेंदा फूल मतलब मेरी भाभी के एंट्री पे हुआ था, वो पूरी चादर वादर लेके उनके सर के ऊपर से आ रहे थे, और वो पता नहीं, इट वाज वियर्ड. बस वही एक रिकॉल वैल्यू उस गाने की है मेरे लिए. So fine, what we are going to do is end it on a musical note. We have to actually talk about 14 फेरे की बात हो रही है. तो your favorite song from 14 फेरे, we'll have an encore, all three of you together. राम सीता, for me राम सीता. राम सीता. And हम दोनों यूं मिले. हो नहीं भाई, musically बोलो ना भाई. I need to know. गा. अब तो तू गा ले राम सीता, इतना बोल रहा है. मोहम्मद रफी प्लीज. अरे दिवांशु गाएंगे और क्या. अरे नहीं आप. चलो पहले आप नहीं. This is not Lucknow. Okay, shall we start? चलो we'll all start. राम सीता द्वार संग द्वार खड़े हैं सखी, कोई चूड़ी काटवा के पैरों से तेरे हुआ रोशन. बस अब मेरे से और नहीं गाया जाएगा. Very beautiful song, and it has a lovely moment. Devanshu, thank you so much for giving us 14 Fere, and Vikrant and Kriti, thank you so much for performing it so beautifully well. Thank you so much, Priya. Thank you यार so much. हमारा गाना एडिट कर सको तो कर देना, मतलब ऑडियंस भाग जाएगी. Devanshu has the last word. ये देश है वीर जवानों का. Oh God. ना. हेडलाइन मिल गई हमें. क्या करके दिखाएगा? हमको आपको प्रपोज करना है. जी वो सीनियर्स बोले. आज के बाद जब भी देखूं कान पकड़ के माफी मांगेगा. वैसे हम नहीं चाहते कि मेरा बेटा बड़ा होकर तुम्हारी बेटी पे लाइन मारे, तो क्यों ना दोनों भाई बहन. हम दोनों यूं मिले.